सभी भक्तजनों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सिहा की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जांबा पुराण शोभा राम के प्रति शब्दोपदेश। विलोजी उवाच। हे गुरुदेव, समराथल पर आसीन होकर श्रीदेव जी ने क्या क्या कार्य किए, किन किन लोगों को उपदेश दिए? यदि आप कहने में समर्थ हो और कथन करने योग्य कोई वार्ता हो तो अवश्य ही कहिए। भगवान की लीला श्रवण करने से भगवान के प्रति भक्ति का भाव उदय होता है। भक्ति से बढ़कर अन्य कुछ भी प्राप्त करने योग्य नहीं है। नाथोजी उवाच। हे शिष्य, भगवान ने समराथल पर विराजमान होकर अनेकानेक पापी एवं मूर्ख जनों का उद्धार किया। उनमें से कुछ जनों के बारे में मैं तुम्हें बतलाऊंगा, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। जब बिश्नोई पंथ की स्थापना हो चुकी थी, किंतु इतना प्रचार प्रसार अब तक नहीं हो पाया था। उस समय की बात है। एक बिश्नोई कार्यवश केलणसर गांव पहुंचा। रात्रि में विश्राम एवं भोजन हेतु वह शोभाराम सारण जाट के घर पर पहुंच गया। जिस समय वह बिश्नोई शोभाराम के घर पहुंचा तो वह घर पर नहीं था। बिश्नोई ने जाकर बाहर झोपड़े में आसन लगा लिया। घर के अंदर से शोभाराम की पत्नी आई। उसने देखा कि घर में कोई अतिथि आया है, उसे भोजन पानी के लिए पूछना चाहिए। घर में आया हुआ अतिथि तो देवता सदृश होता है। यदि उसको जल, अन्न एवं मधुर वचनों से संतुष्ट नहीं किया जावे तो वह घर को जला देता है। घर की लक्ष्मी चली जाती है। शोभा की नारी बोली, हे अतिथि, इस समय आप शोभा की नारी बोली, हे अतिथि, इस समय आप जल लो। संध्याधिक अपने नित्य कर्म से निवृत्त हो जाओ और थूली दलिया खिचड़ी तैयार है, खा लो। मैं अभी लाकर देती हूँ। बिश्नोई ने कहा, अशुद्ध वचन मत बोलो। यह जो तुमने कहा खा लो, यह अशुद्ध वचन है। जैसा तुम्हारा वचन अशुद्ध है, वैसा ही तुम्हारा पकाया हुआ अन्न एवं जल है। मैं ग्रहण नहीं करूँगा। जैसा पियो पानी, वैसी बोलो वाणी। यदि तुम्हें भोजन करवाना हो तो तुम ऐसा करो कि एक तो तुम मुझे डोरी, रस्सी तथा तांबे का घड़ा, बाल्टी दे दो। मैं कुएं से जल स्वयं ले आऊँगा तथा सूखा आटा दे दो। रसोई अपने हाथ से बनाऊंगा। अशुद्ध भोजन मैं नहीं करता। जब बिश्नोई अपनी बात कह रहा था, तभी शोभा भी आ गया और अपनी धर्मपत्नी से की वार्ता सुनी और कहने लगा, हे भाई, तुम कौन हो जो मेरे आगे चतुराई करते हो? मुझसे अधिक यहाँ शुद्ध पवित्र कौन होगा? यदि खाना है तो दलिया खा लो जो पका रखा है, नहीं तो किसी और के घर चले जा। तब बिश्नोई कहने लगा, तू भी अशुद्ध जाटनी जैसा ही है। शोभा कहने लगा, मैं तो अशुद्ध ही हूँ, किंतु तू शुद्ध कहाँ से आया? तू कोई ब्राह्मण प्राणधारी है क्या? जो काशी से चारों वेद पढ़कर आया है। देखने में तो मेरे जैसा अनपढ़ ही दिखता है। बिश्नोई बोला, हे शोभा, हम तो गुरु धर्म को मानते हैं। ब्राह्मण, जाट आदि हमारे लिए तो सभी समान ही हैं। यदि काशी से चारों वेद पढ़कर आया हुआ ही पंडित भी आचार विचारहीन है तो हमारे लिए आचारहीन जाट जैसा ही है। शोभा बोला, मैं देखता हूँ कि किस मोड़े साधु ने भरमाया है।
इसलिए मेरे सामने आचार विचार की बात करता है। मैं उस मोडिये को देख लूँगा कि कैसे लोगों को भ्रमित करता हूँ। मेरे यहाँ तो सभी लोग आकर हाथ फैलाते हैं। बड़े बड़े राजा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, सेठ, सूफी, चारों वर्ण के लोग हमसे ही प्राप्त करते हैं। अब तक किसी ने भी मुझे आचार विहीन नहीं कहा, किंतु यह मोटा हमको नीच बताता है, मेरी निंदा करता है। देखने में यह अर्ध साधु मालूम पड़ता है। पूर्ण यदि होता तो ऐसी बात नहीं करता। बिश्नोई कहने लगा, हे भाई, क्यों व्यर्थ की बकवास करते हो? यह शब्द की लड़ाई लड़ने से कुछ भी नहीं मिलेगा। यदि कुछ सेवा करनी है, सुभ्यागत को के महत्व को जानता है, तो मुझे जल लाने के लिए शुद्ध बर्तन दो और आटा दे दो। भोजन बनाकर मैं भोजन कर लूँ। जाट कहने लगा, भावे तो दलियो उठ खावहु, नी तो और घरां उठ जावहु। बिश्नोई उठकर बाहर जाने लगा। शोभा ने रोका, इस प्रकार मत जाओ, यहीं ठहरो, जो तुम्हें चाहिए सो ही मिलेगा। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम्हारे गुरु ने तुम्हें सिखाया है। मैं उन्हीं से जाकर झगड़ा करूँगा, उन्हीं से जाकर पूछूंगा। बिश्नोई को डोरी दी, तांबेड़ा दिया, कुंड से जल भर करके ले आया, सूखा आटा ही लिया। गऊ बैठक में जाकर भूमि को शुद्ध करके, चूल्हा बना करके, बर्तन साफ करके रसोई बनाई, रूखा सूखा भोजन किया, गोग्रास निकाल कर गऊ को दिया। भगवान के अर्पण करके भोजन को अमृत तुल्य मान करके किया। शोभा ने देखा और कहा, मैंने बड़े बड़े यति, ब्राह्मण, साधु, सन्यासी देखे हैं, किंतु ऐसा पाखंड नहीं देखा। रात्रि को बैठकर जप करते हुए और सहजे सोवण पोहका हा जागण। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करके बिश्नोई रवाना होने लगा और कहने लगा, भाई, मेरे पर कृपा रखना। मैंने आपको कष्ट दिया है, उसके लिए क्षमा करना। अब मुझे आगे का रास्ता बतला दो। शोभा कहने लगा, मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगा। तुम्हारे गुरु से जाकर बहुत ही झगड़ा करूँगा। ऐसा कहते हुए शोभा को साथ में ही चल पड़ा। सम्राथल पर जम्बेश्वर जी के दर्शन किए। शोभा ने देखा कि जम्बेश्वर जी संत सभा में विराजमान हैं। शोभा ने आकर इस प्रकार से कहा, हे सतगुरु, हमें बतलाओ कि आप क्यों लोगों को भ्रमित करते हो, पाखंड क्यों सिखलाते हो? इस समय तो आप स्वतंत्र हो, किंतु जन्म दोबारा भी तो लेना पड़ेगा। उस जन्म में इस जन्म में किए हुए कर्म फल दुख भोगना पड़ेगा। इस प्रकार से पाखंड करोगे तो संसार सागर से पार नहीं उतर सकोगे, नरक में दुख भोगना पड़ेगा। जाम्बोजी ने कहा, हे शोभा, धर्म कीजिए। धर्म करने हेतु ही यह मानव शरीर मिला है। तू मेरी चिंता छोड़, अपनी चिंता कर। तू कहाँ जा रहा है? धर्म से बहुत ही दूर जा रहा है। शोभा बोला, धर्म क्या होता है? मैं दान पुण्य बहुत ही करता हूँ, यही तो धर्म होगा। आप हमें क्या समझाओगे? मैं तो पहले से ही ज्ञानी हूँ। हम लोग दान पुण्य बहुत ही करते हैं, किंतु किसको करें यह जानना आवश्यक नहीं है। हम लोग तो भोपा भरड़ा देवी देवता के निमित्त दान बहुत देते हैं। हम लोग जप भी करते हैं, देवी देवताओं का नाम जपते हैं, पूजा पाठ भैरू देवी भूत प्रेत आदि की करते हैं। यदि आप परमेश्वर का जाप की बातें करें तो कोई आवश्यक नहीं है। जो परमेश्वर का जप करता है वह भी ऐसा ही है, और जो नहीं करता वह भी ऐसा ही है।
करने वाले या न करने वाले में कुछ भी फर्क नहीं है। परमेश्वर का ही जप क्यों करें, वह कुछ देता हुआ तो दिखता नहीं है। जम्बेश्वर जी कहने लगे, हे मूढ़ जड़ जाट, हे मूढ़ जड़ जाट, मेरी बात सुन, मैं तेरे को भेद बतलाऊंगा। विष्णु परमेश्वर का जप करने से क्या फल है और भूत प्रेत आदि का जप करने से क्या फल है। ऐसा कहते हुए जाम्बोजी ने शब्द सुनाया, ओम काय रे मूर्खा तै जन्मे घुमायो भूई बारी ले, हे बारू जा दिन तेरे हो मैंने जापन तपै न क्रिया, गुरु ने है चीन्यो पंथ न पायो, ऐल गई जम बेवारू ताती बेलिया तावे न जायो, ठाटी बेला हाँ ठारू बिंबे बेलिया विष्णु ने जम्प्यो, ताते बहुत भई कैसे वारू, जाजन मंत्र विष्णु ने जम्प्यो, ऐनी से आवगटंती ही जावे तेरे सांस सभी कैसे वारू, जाजन मंत्र विष्णु ने जम्प्यो, ते नर कुबलेणे कारू, जाजन मंत्र विष्णु ने जम्प्यो, ते नगरे की रे कह हारू, जाजन मंत्र विष्णु ने जम्प्यो, ते कांद सहे दुख है बारू, जाजन मंत्र विष्णु ने जम्प्यो, ते गणतण करे आहारू, जाजन मंत्र विष्णु ने जम्प्यो, ताको लोई मासे बीकारू, जाजन मंत्र विष्णु ने जम्प्यो, गावे गाडर सहरे हे सुवर जन्म जन्म एवे तारू, जाजन मंत्र विष्णु ने जम्प्यो, ओडा के घर पुएणे हुई पीड़ सहे दुख है भारू, जाजन मंत्र विष्णु ने जम्प्यो, राने बासो मोने हे वेसे ढूके सूरे से वारू, जाजन मंत्र विष्णु ने जम्प्यो, ते अचल उठावे ते भारू, जाजन मंत्र विष्णु ने जम्प्यो, ते न उतरी बाहा पारू, जाजन मंत्र विष्णु ने जम्प्यो, ते नर दोरे धूपे ऐंधारू, तांते तंत मंतन जड़ी ने है बूटी ऊड़ी पड़ी पहारू, विष्णु दोष किशोरे प्राणी तेरे करणी का उपकारू। मूर्ख कह देव जी, थार पोथी पतड़ो दिस नहीं थारो, वेद कहो वेद को भेद कहो। जाम्बोजी श्री वाक्य कहे, ओम मेरा उपना वेदु करण ते वेदु, शास्त्रे पुस्तक लिखण न जाई, मैं शब्दा को जू जू शब्दे शब्दे से माई, हिरणा दो क्यों हिरण है तिलो, कृष्ण चरित बिन क्यों बाग बिड़ा रहते गाई, सुनी सुना का जाया मुर्दा भगेरी भगेरा न होई बा, कृष्ण चरित बिन सींचा कभी न सूजीरू, खर का शब्द मधुरी ही बाणी, कृष्ण चरित बिन श्वास कभी न गहीरू, मुंडी का जाया मुंडा न होई बा, कृष्ण चरित बिन रीचा कभी न सूजीऊ, बिली की इंद्री संतोष न होई बा, कृष्ण चरित बिन काफरा न होई बा हालीलू, मुर्गी का जाया मोरा न होई बा, कृष्ण चरित बिन बाखला न होई बा हाचीरू, दंत विदाई जन्म ने आई, कृष्ण चरित बिन लोहे पड़े न काठ की सूलू, नी बड़ी नारे ले न होई बा, कृष्ण चरित बिन छीले न होई बा हाहीरू, तू बड़ नागर बेले न होई बा, कृष्ण चरित बिन बावलिन केली ही केलू, गऊ का जाया खग्गा न होई बा, कृष्ण चरित बिन दया न पाले ते बीरू, सूरी का जाया अस्ति न होई बा, कृष्ण चरित बिन ओछा कभी न है पूरू, कागण का जाया कोकला न होई बा, कृष्ण चरित बिन बुगलिन जानी बा हा हंसू, ज्ञानी के हृदय प्रमोद आवत तो अज्ञानी के लागे ते डांसू। मूर्ख कहे मैं तो भोपानू भरड़ानू सांसी कांजर डूम कलावत ने घणो ही खुआवा था। जाम्बोजी श्री वाक्य कहे, ओम सुरमा लेना जीणो हूँ शब्दों में भूल न बाख्या हाथ लूँ, सोपति बिरखा सिंचे है प्राणी जी का मीठा मूले से मूलू, पाते बूला मूले न खोजो सिंचो काया को मूलू, विष्णु विष्णु भण अजर जैरी जे यह जीवन का हा मूलू, खोज पिराणी ऐसा भी नाणी केवल ज्ञानी ज्ञान गहीरू, जी के गुणेन लाभ ते शिव, गुरु गे वरगर वाशी तैल नीरू, मेवा ही ती मेऊ, हृदय मुक्ता कमल संतोषी टेवा ही ती टेऊ, चढ़कर बहुता बहुजल पार लंगावे, सो गुरु खेवट खेवा खेऊ।
मुरेख पूछा जाम्बोजी कहा जमाती सुनिया। एक पुरुबिया कह जाम्बोजी क्षत्रि तरिया रीश तापण तरिया वेश तरिया शूद्र तरिया सुनिया नहीं। जाम्बोजी कहे जाति कुल कारण को नहीं तरिया करणी सू भजन सू तरिया। जाम्बोजी ने वाक्य कहे। मूर्ख ने पूछा, जाम्बोजी ने जवाब दिया और जमात ने सुना। एक पूर्व देश का व्यक्ति कहने लगा, जाम्बोजी क्षत्रिय तपस्या ज्ञान द्वारा पार उतर गए। ऋषि तपस्वी संसार सागर से पार उतरे हैं, वैश्य भी पार उतर सकते हैं, किंतु शूद्र संसार सागर से पार उतर जाए यह तो सुना नहीं। जाम्बोजी ने कहा, ज्ञान तपस्या भक्ति करने में जाति कुल कारण नहीं है। जो शुभ कर्म करेगा वही तिरेगा। शुद्र क्रिया से पार तिरेगा, भगवान का भजन करने से पार उतरेगा। इस प्रकार कहते हुए जाम्बोजी ने शब्द सुनाया, ओम लोहे हुंता कंचन घड़ियो घड़ियो ठावे सूठाऊं जाटा हुंता पांते कैरी लो यह कर्षण चरित पैरी वाणो बेड़ी काट संजोगे हे मिलिया खेवट खेवा हा खेऊ लोहा नीर किसी बींदे तरिबा उत्तम संगय सैनेऊ बिन किरिया रथ बसेला जू काट संगीड़ी लोहा नीरे तैरीलू नागड़ भागड़ भूला हा मैयल जीव हते मड़ खाई लो। शब्द भावार्थ। जाम्बोजी ने बतलाया कि लोहे को मैंने कंचन बनाया है। ये अज्ञानी पुरुष लोहे जैसे ही थे। मैंने उन्हें ज्ञान की अग्नि में तपाकर सोना बना दिया और सोने का आभूषण भी बनाया है। ये मानवता के भूषण बन गए। संगति से सभी कुछ संभव है। यह सभी कुछ कृष्ण चरित्र से ही संभव हुआ है। जिस प्रकार से लकड़ी का संयोग होने से लोहा भी जल से पार उतर जाता है, लकड़ी की नाव पर रखा हुआ लोहा जल में नहीं डूबता, उसी प्रकार से गुरुदेव कहते हैं कि मेरी संगति करने से ये लोग शुद्ध पवित्र हो गए हैं। केवल ज्ञान सुनने मात्र से भी कुछ नहीं होता, वह तो स्वप्न सदृश होता है। ज्ञान को क्रिया में लाने से ही ये लोग उत्तम हो गए हैं। बिना क्रिया रथ बैठ जाएगा। आप लोग ज्ञान रूपी नौका में बैठ जाइए। बाकी तो गुरुदेव कहते हैं मैं खेवट रूप में तुम्हें पार ले जाऊंगा। ये कुछ लोग नंगे रहने वाले, भांग खाने पीने वाले क्या जाने कि ज्ञान क्या होता है। ये कुछ राजा लोग भी अहंकार में भूले हुए हैं। जीवों को मारकर मुर्दा खाते हैं। उनके पास सत्संगति कहाँ है। जाट परच पाए लाग्यो पाछेला पाप की पछताओ करण लाग्यो। सतगुरु की वाचा पूरी हुई। इस प्रकार से शोभाराम ने शब्द सुने। उनके हृदय की भ्रांति मिट गई। सतगुरु के चरणों में प्रणाम किया। बिश्नोई बनने हेतु सतगुरु से पाहल लेकर सारण गोत्र का बिश्नोई बना। इस प्रकार बिश्नोई पंथ उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता रहा। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।